वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशन आपकी तरफ क्या है करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है और इस कनेक्शन के लिए इंटेंशन क्या है। कोई न्यू पार्टनर हो सकता है, कोई ओल्ड पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, जिसके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं सोचिए, ठीक है। हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये पिका फाइल पिका डाइस रीडिंग है, ठीक है। आप इसको कलर के हिसाब से भी, डाइस के कलर के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको इंट्यूटिवली चूज नहीं करना तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने जिस इंसान के लिए, जिस इंसान की फीलिंग्स और इंटेंशन देखना चाहते हैं, उस इंसान की डेट बर्थ मतलब कि बर्थ डेट क्या है आपको वो तो पता होगी। आप उससे यहाँ पर फाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 15 तक फाइल नंबर 1 पे जो रीडिंग है, ठीक है, व्हाइट डाइज है, ठीक है। 1 से 15 तक है। और फाइल नंबर 2 है 16 to 31, ठीक है। फाइल नंबर 2 ब्लैक डाइस। तो आप यहाँ पर डाइस के अकॉर्डिंगली भी, कलर के अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली। अगर इंट्यूटिवली नहीं करना तो अपने पर्सन की बर्थ डेट के हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको अपने पर्सन की बर्थ डेट नहीं पता तो आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपके पर्सन की जिससे भी आप कनेक्ट हैं, डील कर रहे हैं, जिस इंसान को, उसकी फीलिंग्स क्या है रोमांटिकली आपको लेकर, उसका इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में आपकी तरफ, ठीक है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 आप जो है ना मतलब कि पॉज कर ले वीडियो को और मैं फाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए फाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज करी है, ठीक है, 1 से 15 तक जिन्होंने अपने पर्सन या अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज किया है, अपने पर्सन की करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या जिन्होंने व्हाइट डाइस चूज करा, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, फाइल नंबर 1। आपके पर्सन फाइल नंबर 1, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान पे किस तरीके की फीलिंग्स हैं जो आपको लेकर चल रही हैं। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे किस माइंडसेट में है, क्या फील कर रहा है आपको लेकर। देयर फीलिंग्स इमोशनल है, लेकिन एक इमोशनल होल्ड बैक है, ठीक है। यहाँ पे मेच्योर, कंपैशनेट, ये कोई मेल बहुत कामिंग और बहुत ज्यादा ये इंसान एक फ्रेंडली टाइप तो है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान इमोशनल होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। शायद यहाँ पर ये इस इंसान और आपकी तरफ कनेक्शन, एक ये इंसान बहुत ज्यादा आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, बहुत होल्ड बैक किया हुआ है। एक्शन लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा, या इमोशनली कन्फेस नहीं है, अनकन्फेस लव है। बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पर इस इंसान ने आपको कभी अपना लव कन्फेस ही नहीं किया है, ठीक है। हमेशा आपने एफर्ट करी है और आप जानना चाहते हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत डीपेस्ट इमोशन है, ठीक है। इमोशनली इस इंसान की आप हैप्पीनेस है, आप इमोशनली इसको सेटिस्फाई करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेता, बहुत ज्यादा आपकी तरफ मूवमेंट नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, या आपको जाहिर नहीं करता इसके दिल में क्या है, आपको बताता नहीं है। या आपको एडमायर करता है, एज अ एम्परर देखता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा एक अबंडेंट पर्सन या अबंडेंट पर्सनालिटी की तरह देखता है। एक मदरहुड है, एक फादर की तरह प्रोटेक्शन है, मदर की तरह प्रोटेक्शन है, ठीक है। स्टक है आप लोग का रिलेशनशिप, ये इंसान भी स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। इसकी फीलिंग्स, ये आपको एडमायर करता है, ये आपको वैल्यू करता है, ये आपको किंग या क्वीन की तरह दिखती या दिखता है, ठीक है। इसके लिए आप बहुत डिजायरेबल पार्टनर है। इस इंसान को इसी तरीके के पार्टनर की विश थी, इस इंसान को आपके जैसा ही इंसान चाहिए था, लेकिन सिचुएशन स्टक हुई हुई है बिकॉज ऑफ योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ खुलकर एक्शन नहीं ले रहा, कन्फेस नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आ रहा कि हाँ इसको आपकी जरूरत है, ये आपको चाहता है। इसकी फीलिंग्स में बहुत सारे इमोशंस है, लेकिन अनकन्फेस इमोशंस है। इसकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज्यादा लवी डवी है। ये आपके साथ एक अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, एक प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ चाहता है, एक बहुत ज्यादा स्टार्ट, आप आपकी कंपनी को एंजॉय करता है, आपके साथ एंजॉय करता है। जब भी इसको टाइम मिलता है आपके साथ, जब भी कनेक्ट होता है, मिलता है, तो वो टाइम ये कभी भूलता नहीं है, ठीक है। वो टाइम इसको हमेशा याद रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब कि आप चाहते हैं इंसान एक्सप्रेसिव बने, ये आपको क्लैरिटी दे, ये एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट हो, ये इंसान आपके साथ एज अ पेज कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि बहुत एज अ फ्रेंड, यहाँ पर कन्फेशन नहीं है। और एक आपको भी पता है ये आपको पसंद करता है, आप ये भी जानता है आप इसको पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे लव रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक स्टकनेस है, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट की जा रही है इस कनेक्शन में कि क्या हो सकता है एक दूसरे से। आप लोग खास तौर पे आप चाहते हैं ये इंसान आपसे छुपाए ना, ठीक है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इसकी किसी कन्फेशन का, इसकी किसी क्लैरिटी का। आप चाहते हैं इंसान आपको क्लियर कट बताए, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज या टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आप भी एक्ट नहीं कर रहे, आप भी मूवमेंट नहीं कर रहे, आप चाह रहे हैं इंसान आपको क्लैरिटी दे, ठीक है। आप अपने सेल्फ पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी पे हैं, लेकिन आप एक जैसे कि वेट कर रहे हैं आप, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है यहाँ पर, किसी कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है। आउटकम है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल। आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शायद फाइनेंसेस की वजह से या मैरिज की वजह से आप लोग का रिश्ता कनेक्ट वो स्टॉप हुआ है, स्टैग्नेंट हुआ है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अगर ये आपको कन्फेस करेगा, आपको कुछ कहेगा, तो क्लियरली यहाँ पर आप इस इंसान से कमिटमेंट या मैरिज के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है। आउटकम में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं। इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपको लेकर, देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू, इस कनेक्शन में इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, यहाँ पे तीनों साइन ले लें। ये चीजें, ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन जानते हैं आप जस्टिस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। इस इंसान का इंटेंशन आपके लिए क्या है। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मेच्योर, आपको ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मेच्योर लगता है। इस इंसान का इंटेंशन ये है, इसको कुछ आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए अपने प्रॉज एंड कॉन्स, आगे पीछे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, अपनी इश्यूज से बाहर आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है, बहुत ज़्यादा फोकस लगता है अपने काम पे, अपने कैरियर पे, ठीक है। इसको देखकर तो ऐसा लगता होगा कि शायद ये साइकिल क्लोज हो चुकी है। ये अदर कंट्री या अदर सिटीज बहुत ज़्यादा जाता है, इसका काम कैरियर अदर कंट्री या सिटीज से कनेक्टेड है। ये मेल या फीमेल है, इसका ट्रैवल बहुत है, या ट्रैवल करने का शौक बहुत है इस इंसान को, ठीक है, इधर उधर जाने का, आने का। इंसान भाई इंटेंशनली कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल बनाना चाहता है, उसके लिए ये बैक ऑफ द बैकग्राउंड में कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई प्लानिंग भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ये आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता। इसको ऐसा लगता है आपके साथ इसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी, इसके इंटेंशन में किसी चीज का वेट करता हुआ नजर आ रहा है, किसी चीज का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में कोई शिप्स अराइव हो रही है, कुछ है जो इसकी लाइफ में, इसको पता है कि राइट टाइम पे ये सब कुछ होगा तो ये करेगा। आउटकम में लव है। दो भाई, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इस कनेक्शन में कुछ स्टेबिलिटी करना, मतलब कि मैरिज, कमिटमेंट, अनकंडीशनल लव और सेटलमेंट। इस इंसान का माइंडसेट कुछ ये वाला है, सब कुछ सेट करना है, फिक्स करना है, मैरिज करनी है। इमोशनली बहुत ज्यादा एक इमोशंस हैं, इसमें इमोशंस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। अनकंडीशनल लव है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पे स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन भाई आपके साथ आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपके साथ कुछ ये इंसान प्लान कर रहा है। आपके लिए इंसान बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा है, बहुत सारी लवी डवी एनर्जी कैरी कर रहा है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, आपके साथ कुछ फिक्स करना चाहता है, आपके साथ कुछ सेट करना चाहता है, आपके साथ एक अलाइनमेंट में आना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में आपको लेकर बहुत पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट चल रहा है। रोमांटिकली इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम में, रोमांटिकली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इसके दिल दिमाग में रोमांटिकली आपको लेकर क्या है इस वक्त। डिवाइन टाइमिंग है आपके कनेक्शन में, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी चीज का, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है। ये इंसान आपका वेल विशर है, केमिस्ट्री, ये इंसान आपके साथ बहुत एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और एक केमिस्ट्री फील करता है। ये इस केमिस्ट्री को हमेशा अपने आपके और अपने बीच रखना चाहता है, ठीक है। ट्रस्ट, या ये यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज शायद कभी रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब नहीं है। इंसान इन सब चीजों को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। इट इज सेफ टू योर लव, इसको आप लगता है यहाँ पर सेफ है लव करना, आपसे प्यार करना। आप लोग सेपरेटेड हो सकते हैं, यहाँ अभी बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर सेपरेशन हुआ हो सकता है, पैशन अभी भी है बहुत सारा, शायद कम्युनिकेट आप लोग खुलकर नहीं कर पा रहे, आप कम्युनिकेशन यहाँ पर मुश्किल हुई भी आप दोनों के बीच। फन फ्लर्ट किया होगा इस इंसान ने, फ्री और सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी मेंटल ट्रॉमा या मेंटल कोई स्टकनेस है तो उससे फ्री हो जाएं, ठीक है। इतना इतना बहुत हेजिटेशन में आने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए करंट टाइम फ्रेम पे इस रिलेशनशिप में, तो अच्छी देखते हैं भाई। आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता इसके साथ, इसको आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होती है। किसी चीज का इंतजार है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कहीं वेटिंग एनर्जी, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है फैमिली रिलेटेड कोई इशू है, बैकग्राउंड रिलेटेड कोई
फाइनेंसेस रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उस चीज को सॉल्व करने का वेट कर रहा है, कहीं स्टक है और ये आपके ऊपर भी स्टक है, ठीक है, अगर कहीं और स्टक है तो आपके ऊपर भी स्टक है, आसान नहीं है इसका आपको छोड़ना, ये आपको एडमायर करता है, आपको वैल्यू करता है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है, फाइल नंबर 1 वालों के लिए एडवाइस क्या है? यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, आपको नीड नहीं है किसी की भी क्या कोई आपको आके फिक्स करे, आप अपनी लाइफ को खुद फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी का वेट मत करें कि आपकी लाइफ को कुछ सेट करेगा, फिक्स करेगा, अपनी लाइफ पे खुद काम करना स्टार्ट करें, अपने सेल्फ पे, अपने टूटे इमोशंस पे, अपने टूटे माइंडसेट पे या अपने टूटे दिल पे खुद काम करना स्टार्ट करें। आपकी हीलिंग कोई नहीं कर सकता, आपकी हीलिंग आपके हाथ में, डिवाइन आपको एक क्लियर कट आंसर दे रहे हैं। 36 आपकी एज हो सकती है, इस इंसान की हो सकती है, ठीक है। 12 नंबर 3 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ओके, कम होम टू योर सेल्फ, भाई अपने अपने सेल्फ की तरफ आ जाए, ठीक है। 32 एज हो सकती है आपकी इस इंसान की, यहाँ पर ये भाई आपको अपने साथ खुद कनेक्ट होना है, आप इसका वेट मत करें कि आपको फिक्स करेगा, आपको जोड़ेगा, आपको हील करेगा, जिसने आपको वुंडेड किया है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको पेन दिया है, ये उनके ऊपर मरहम पट्टी करेगा, नहीं करेगा, आपको खुद करना है, ये आ रहा है लेकिन इसको आने दे, अपने सेल्फ को खुद स्टेबल करें, अपने सेल्फ को खुद बैलेंस करें। एक स्टॉर्म था वो गुजर चुका है, अब अपने आप को बैलेंस और स्टेबल माइंडसेट में लेकर आए, हीलिंग में लेकर आए, ठीक है। आपको अपने आप को खुद जोड़ के रखना है, आपको अपने आप को खुद फिक्स करना है, आपको किसी की जरूरत नहीं कोई आके आपको फिक्स करे, कोई आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए, ठीक है। फाइल नंबर 1 यहाँ पे ये आपकी रीडिंग थी फाइल नंबर 1 वालों की। अब करते हैं फाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, ठीक है। फाइल नंबर 2 तो थोड़े से मैसेजेस ले लूँ यहाँ पर, लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान आपको इस इंसान की तरफ से क्या मैसेज, ये इंसान अगर अभी अभी आपको कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज देना चाहेगा। वेट, उल्टे सीधे हुए हैं सारे मैसेजेस। इस इंसान की तरफ से आपको अगर कोई मैसेज हो तो क्या देगा ये? हीलिंग द हार्ट, भाई आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने हार्ट को हील करने की, हीलिंग हीलिंग फ्रॉम योर हार्ट ब्रोकन, फ्रीडम एंड फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड और एडिक्शंस, आपको हीलिंग करनी है भाई। आप एडिक्टेड हो सकते हैं, को डिपेंडेंट हो सकते हैं, ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आपको कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, आप यहाँ पर बहुत एक ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। आपको खुद को हील करना है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तभी यहाँ पर ये चीज आई है, आपको खुद फिक्स करना है अपने आप को, लव, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव, देखिए एक्सपेक्ट मत करें वो इंसान आपको क्या देगा, क्या नहीं देगा, कब देगा, कब क्यों नहीं दे रहा, कब तक देगा। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड मतलब के अट्रैक्शन, अफेक्शन, आप इसमें रहे, सेल्फ लव करें, अनकंडीशनल लव करें, लव देकर लव मांगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज कही जा रही है, शायद ये आपके लिए सुनना जरूरी था, ठीक है। आपको क्यों लगता है आप इनफ नहीं है अपने लिए, आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप क्यों रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा चेजिंग मूड में रहते हैं, या बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में लोगों को चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप ट्रू लव नहीं करते, बहुत ऑनेस्ट और ट्रू लव करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको सिखाना चाह रही है अपने आप को खुद बनाओ, खुद जोड़ो। आप दूसरों को हील करते हैं तो क्या अपने आप को हील नहीं करते? आप दूसरों की लाइफ को फिक्स करने के लिए आप कैपेबिलिटी और पावर रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ को फिक्स नहीं कर सकते। आपको अपने आप को फिक्स करने की खुद जरूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने स्पा जाएं, या आप कोई मेल है तो जिम जाएं, अपने आप को टाइम दें, वर्कआउट करें, और अपने वर्क कर मतलब कि अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपने अपने सेल्फ पे काम करें, और अपने कोई जॉब कैरियर में कोई ना कोई स्टेप लें। अगर आप फीमेल है, कुछ नहीं कर पा रही, कोई घर बैठे कोई ना कोई काम आप ढूंढें, ठीक है। आपको सर्च करना है, ये चीजें चल रही हैं। ये इंसान बहुत स्लो इंसान है, एक साइकिल क्लोज हो रही है, एक साइकिल क्लोज होना और स्टार्ट होना टाइम लगती है, ठीक है। कम से कम एक साल लग जाता है एक साइकिल क्लोज और एक स्टार्ट होने में, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा एक वाले रिलेशनशिप होते हैं ना जिसमें लेसन लिखे होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई लेसन है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं, कोई आपको आके खुश कर दे, कोई आपको आके हील कर दे, कोई आपकी लाइफ में आपको एंटरटेन कर दे, ऐसा नहीं होता। इवन कि ये क्यों ना पर्सन हो, आप कितने किसी को प्यार क्यों ना दे ले, लेकिन अगर आप खुद एक हीलर है तो अपने आप को भी आपको खुद हील करना है। आपने अगर इसके वुंड को हील करा है, अगर आपने इसकी लाइफ में फिक्सिंग करी है, तो आप अपनी लाइफ को भी खुद फिक्स कर सकते हैं। जो आप किसी और को दे रहे हैं वो अपने आप को दें, आपको जरूरत है। आप लोगों का वेट कर रहे हैं, लोग आएंगे आपको हील करेंगे, किसी के पास इतना किसी के लिए भी टाइम नहीं है। आपको पता है लोग आपकी तरफ कब आते हैं? जब आप शाइन कर रहे होते हैं, जब आप सक्सेस हासिल कर रहे होते हैं, जब आप ग्रोथ पे होते हैं, जब आप एक ग्रोथ एक अपनी मतलब कि आप एक स्टार की तरह आप दूसरे लोगों में डिफरेंट दिख रहे होते हैं, तब लोग आपकी तरफ आते हैं। कोई ब्रोकन स्टार को फिक्स करने के लिए कभी भी नहीं आता। आप एक स्टार हैं लेकिन ब्रोकन है इस वक्त, अपने आप को खुद फिक्स करें, ठीक है। फाइल नंबर 1 यहाँ पर अब रीडिंग करते हैं फाइल नंबर 2 वालों की। आपकी रीडिंग यहीं तक की थी, ठीक है। टाइम स्टैम्प प्लीज डाल दिएगा जिनकी भी ये रीडिंग है।
फाइल नंबर 2, 16 to 31 एंड ब्लैक डाइस, ठीक है। जिन्होंने भी डाइस चूज करा है ब्लैक डाइस, उनकी रीडिंग है फाइल नंबर 2। अच्छी दिखते हैं इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या है और इंटेंशन क्या है। योर फीलिंग्स, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप काफी ज्यादा हर्ट और पेन में हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इंसान आपको प्यार करता भी या नहीं करता, क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई है। आप बहुत ज्यादा होपलेस हुए हुए हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट और स्ट्रेस आउट है, ठीक है। ये इंसान की फीलिंग्स क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, अपने पर्सन को सोचें, अपने पर्सन को मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी कलेक्टिव रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, जो मेरी एक उधर पिका कार्ड नहीं होती, डार्क नाइट लव टैरोट को, ठीक है। आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। करंटली इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। 1 नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 हो सकती है, ठीक है, 19 हो सकती है। मैजिशियन है ये इंसान, ठीक है, ट्रिक्स्टर है ये इंसान। ये अपनी जिंदगी में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। इसकी फीलिंग्स में सक्सेस है, इसकी फीलिंग में स्टार्ट है, इसकी फीलिंग में बहुत एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है ये इंसान, ठीक है। बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं जिनको ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में क्लियर होने के लिए, ठीक है। भाई थोड़ा सा कंफ्यूज है इसकी लाइफ में, बहुत सारे लोग या बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं इसकी ज़िंदगी में। मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इसको पिक करना है, राइट ऑप्शन, राइट डिसीजन लेना है इसने, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, वेट, ऐसा हो सकता है इसने ब्लॉक किया हुआ है आपको, ठीक है, आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। आप, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। जब आप आए हैं इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, ये नर्वस है, कंफ्यूज है, काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा चॉइसेस रखने वाला इंसान हो सकता है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, क्या फील कर रहा है आपकी तरफ। बहुत स्लो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो। इसको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत स्लोएस्ट नाइट में है। थोड़ा सा टॉक्सिक इसका बिहेवियर है, आपको ट्रीट करने का तरीका बहुत टॉक्सिक और डार्क नेगेटिव है, ठीक है। आपके साथ बहुत इजी गोइंग इसका कनेक्शन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन है। आपको टॉक्सिसिटी फील होती है, आपको बैक स्टेपिंग, चीटिंग, या आपको ऐसा लगता है माइंड गेम्स खेल रहा है। आउटकम क्या है, ठीक है, इस कनेक्शन का, स्टैग्नेंसी। भाई ये कनेक्शन बहुत स्लो है, स्लो होने के साथ साथ एक स्टैग्नेंट एनर्जी में, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब, न्यू घर, न्यू कैरियर, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आउटकम में एक स्टकनेस है, फीलिंग ट्रैप, आप एक ट्रैप फील कर रहे हैं, आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, आप चीजों को चेंज होता देखना चाहते हैं, ठीक है। आपकी इंटरनल डिजायर है कि सब कुछ चेंज हो जाए। आपके पर्सन की फीलिंग्स में अपनी जिंदगी को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी को अपनी जिंदगी में आपके पर्सन वो कर रहे हैं। आप इस इंसान की लाइफ में वेट कर रहे हैं, उसका ध्यान कहीं और है। अपनी जिंदगी में बिल्कुल आपकी तरफ फोकस नहीं है। आप जितना इसका इंतजार कर रहे हैं, आप जितना इसके ऊपर डिपेंड होकर बैठे हुए, इसका फोकस आप पे नहीं है, आप सिर्फ वेट करे जा रहे हैं। इसका फोकस कहीं और है, अपने काम पे है, अपने कैरियर पे, अपने जॉब पे है, किसी और चीज पर इसका बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। ये किसी हिस्से में अपनी जिंदगी में एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, बहुत ज्यादा एक कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, बहुत ज्यादा चीजें उधर उधर हुई हुई है, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हुए हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, ठीक है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। अभी आप ज्यादा इससे सवाल जवाब करेंगे, कुछ आपको मिलने से तो रहा इस इंसान से, ठीक है, कुछ स्टेबल और सॉलिड नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में आपकी और इसकी फाइट हो सकती है। हालांकि यहाँ पर और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या और लोग मिसगाइड करने वाले हो सकते हैं। आप लोग के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग की इंटरनेट के थ्रू बात होती है, आप लोग का मिलना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। और आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, ठीक है, आप मैनिपुलेट हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। आप ये आपको जो बहाने देता है आप उनको सच समझ लेते हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इसका इंटेंशन क्या है, भाई इसको टाइम चाहिए, ठीक है, इसको बिल्कुल टाइम चाहिए। बहुत ज्यादा इसका इंटेंशन अपनी लाइफ को लेकर है, ये अपनी लाइफ में कोई होप तलाश कर रहा है अपनी जिंदगी में। इस वक्त इसका फोकस काम, कैरियर, जॉब, बिजनेस, कुछ ना कुछ है, अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को अचीव करना है, ठीक है। बहुत स्लोएस्ट एनर्जी है भाई इसका, यहाँ पर इंटेंशन कुछ भी नहीं है।
कि आपको जैसा चल रहा है वैसे लेकर चलना चाहता है। ये चाहता है बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेना, ये चाहता है बहुत ज्यादा आपसे बातें ना करना, ये चाहता है आप लोग के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट और सवाल जवाब ना हो, ठीक है। इसको पता है आप इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान कहीं और है, ठीक है। इस कनेक्शन में जितना आप इन्वॉल्व हैं, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। आउटकम क्या है? फियर और अनक्लियर फ्यूचर, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्टर्बिंग, स्ट्रेस आउट, क्रॉस रोड, ये वाला इसका आउटकम है। मतलब कि यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में कुछ ऐसा चल रहा है आपके पर्सन का। मैं आपको बता दूं, इस पूरी रीडिंग को देखकर मुझे समझ में आ रही है आपके पर्सन या तो ये एक न्यू पार्टनर है आपकी लाइफ का, ठीक है। आप इसके साथ बात करके कनेक्ट होके देखें, यहाँ पे 119 यहाँ पे और 12, ठीक है। आप मतलब कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप लोग की, आप इससे बात करके आप इससे बहुत ज्यादा अटैच और कनेक्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। आप इसके साथ चाहते हैं फ्यूचर प्लान करना, लेकिन इसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। जितना आप इंटरेस्टेड है उतना ये इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी चल रही है बहुत स्ट्रांगली। जितना आप कनेक्टेड हैं उतना ये कनेक्टेड नहीं है। इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और इसका फोकस इस वक्त कोई सक्सेस है, किसी तरीके के गोल्स अचीव करना है, किसी तरीके की मतलब कि एक अचीवमेंट्स हैं इसकी लाइफ में, इसको वो अचीव करनी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, क्या रोमांटिकली फील कर रहा है, रोमांटिकली ये इंसान क्या कहना चाहेगा। यू डिजर्व लव, आपका सेल्फ यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं लव, जो कि आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, ठीक है। आप फन फ्लर्ट करने वाले इंसान नहीं है, और आप यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। कीप एन ओपन माइंड, आपको अपने माइंड को खुला रखना पड़ेगा। ये इंसान काफी ज्यादा डिफरेंट है आपकी एक्सपेक्टेशन से। आप जो सोच रहे हैं वो इसके दिमाग में नहीं चल रहा। आप जितना कनेक्टेड हो रहे हैं, आप जितना डिपेंड हो रहे हैं, उतना डिपेंड ये इंसान नहीं हो रहा। आपको ये चीज समझनी चाहिए चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर इसका चाइल्डहुड इफेक्टेड है या आपका चाइल्डहुड इफेक्टेड है। आपको आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, आप कोडिपेंडेंसी में आ जाते हैं, आपको इमोशनली कोडिपेंडेंसी इशू हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लव तो डिजर्व करते हैं, लेकिन आपकी कोई एडिक्शंस हैं, ठीक है, एडिक्शन और अफेक्शंस, ठीक है। आपसे कोई अच्छे से बात करता है, आपका कोई चाइल्डहुड वुंड है, आप डिपेंड हो जाते हैं, आप इमोशनली रिलाई करने लग जाते हैं, आप उस इंसान पे बहुत डिपेंडेबल हो जाते हैं। ये वो वाली एनर्जी। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोडिपेंडेंसी इशू बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है। किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी है, आप इमोशनली डिपेंड है, आप इमोशनली रिलाई कर रहे हैं, तो किसी तरीके की एक एडिक्टेड एनर्जी, आपको एडिक्शंस हो सकती हैं, आप इस बात को याद रखें। अब जिस भी इंसान से कनेक्टेड है, आप उसको मतलब कि इमेजिनेशन में, अपने ड्रीम में, अपने ख्वाब में, अपनी बनाई हुई दुनिया में आप उसको इतना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से इतना कुछ नहीं हो रहा। उसका फोकस, उसका काम, उसका कैरियर, उसकी लाइफ में आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, आप उसको अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो इंसान आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है, ठीक है। क्या एडवाइस है यहाँ पे? यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। काफी ज्यादा डार्कनेस में, डिस्टर्ब में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं आप, और आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कब सुबह होगी, कब ये डार्कनेस खत्म होगी, कब आपकी लाइफ में उजाला होगा, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको अपने लिए राइट इंसान या राइट पार्टनर मिलेगा। आप इसकी तलाश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट देम गो, फिलहाल के लिए इसको लेट गो करें, बहुत ज्यादा सोचे मत। 18 यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट है, 34 इस इंसान की जो सकती है, आपकी हो सकती है। आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, आपको कोई चीज अपने लिए फिक्स होती हुई नजर नहीं आ रही है, आपको कोई चीज अपने लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही। आप इन की चीजों से, आपके पर्सन का फोकस अभी आप नहीं है। आपके पर्सन को पता है कि आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपकी चॉइस है, ठीक है, ये इस इंसान की चॉइस नहीं है, ये आपको निग्लेक्ट कर रहा है इस वक्त बिल्कुल भी। एक आपको एक मतलब कि आपके पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके लिए आप इस वक्त एज अ फ्रेंड, मतलब कि एज अ फ्रेंड है, या एज अ इंसान आपको जानता है, ठीक, सिर्फ इस तरीके से आपको डील कर रहा है। अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके चाइल्डहुड इश्यूज हैं, कोई चाइल्डहुड वुंड है आपके अंदर, ठीक है। पेरेंट्स की तरफ से वो आपको लव, वो केयर, वो प्रोटेक्शन नहीं मिली, या वो जो आपको एक जिस तरीके से पेरेंट्स को आपको वो वैल्यू, वो प्यार देना चाहिए था, आपको जो एक आपको आपके घर से जो टाइम मिलना चाहिए था, जो लव मिलना चाहिए था, वो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। इस इंसान ने आपसे सही से बात करी, अच्छे से बात करी, कनेक्ट होकर बात करी, ये आपको पसंद आया हर वे में, आप कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। आप एक कोडिपेंडेंसी पे जा रहे हैं, आप इसकी तरफ कीप एन ओपन माइंड। आपको एक माइंड ओपन करने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। इंसान आपके लिए अच्छा, आपको पसंद आ रहा है, लेकिन सोचिए इसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये स्टैग्नेंट है, ये स्लो एनर्जी है, बहुत रिश्ता स्लो चलने वाला है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना जल्दी आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा, ठीक है। नीड टाइम, टेक टाइम। देखें भाई, यहाँ पर हीलिंग का टाइम लगेगा, यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, और यहाँ पे टाइम लगेगा। स्नेक विद गर्ल, ठीक है, एम्पैथी। आप बहुत
अंदर से खाली है, नार्सिसिस्टिक है, आपको बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक लोग मिलते हैं, आपको बहुत ज्यादा चीटिंग बैकस्टैपिंग मिली है, आपने इससे पहले रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी देखी है, ब्रोकन हार्ट है, आप डीपली हर्ट है, सैडनेस है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, फीलिंग लॉस्ट है, ठीक है। आप इस इंसान से वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको कहीं और से नहीं मिला, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक न्यू फेस रिकंडल, आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेस पे ध्यान देना है, ना कि कनेक्शन पे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप नेक्स्ट फेज में या इवॉल्व में जब होगा जब आपका एक चाइल्ड ग्रोथ, मतलब कि आपके अंदर से हीलिंग होगी, चाइल्डहुड इनर हील होगा। आप इन चाइल्डहुड वुंडेड है, आपका चाइल्डहुड वुंडेड, आप चाइल्डहुड से स्ट्रगल और स्ट्रेस देखते आ रहे हैं, आपको हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने अपने इमोशंस की, अपने प्यार की, अपने आप की खुद उठानी पड़ी है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट, डिस्टर्ब और मेंटली स्ट्रगल करते आ रहे हैं, मेंटली किसी ट्रॉमेटिक लाइफ को आप फेस करते हुए आ रहे हैं अपने चाइल्डहुड से, ठीक है। आप मेल या फीमेल, आपको वो सपोर्ट, वो केयर, वो मतलब कि वो इम्पोर्टेंस वो घर से मिली नहीं है, वो आप लोगों में ढूंढी, लोगों ने आपको बैक स्टेप चीट करा, मतलब कि आपका जो एक चाइल्डहुड है, जो आपकी लाइफ में अब तक होता आया, काफी ज्यादा डार्कनेस, टॉक्सिक और एक सफरिंग एनर्जी रही है। आप सफर कर रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं, एक सफर, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप कहाँ स्टक हो चुके हैं, आप इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा अफेक्शन, कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर डिस्टर्ब है। ये इंसान जब से आपकी लाइफ में आया, आपको बहुत ज्यादा क्लोजनेस फील हुई है, आपको जैसे कि ये अपना सा लगा है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ फोकस करे, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करे, लेकिन यहाँ पर ये इंसान और आपके बीच वो बॉन्ड, वो केमिस्ट्री बन ही नहीं पा रही जो आप एक्सपेक्ट करके इस रिश्ते में आए थे। आपको लगा था कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ गया जो आपको संभाल लेगा, एक न्यू बिगनिंग हुई है, एक न्यू सनराइज हुआ है, आप बहुत हैप्पी हो गए थे जब इस इंसान से आपका कनेक्शन हुआ, जब इस इंसान ने आपके साथ सही से कम्युनिकेट करना, बात करना, आपको रिस्पेक्ट और इज्जत देना स्टार्ट करी। ये इंसान जो है ना, एक सडनली डिस्टेंस बना रहा है, या इग्नोर कर रहा है, या आपके साथ उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, या आपके साथ उस तरीके से चीजों को सेटल डाउन नहीं कर रहा, ठीक है, जिस तरीके से आप चाहते हैं। आप चाहते हैं म्यूचुअल कनेक्शन, आपके इससे पहले भी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुके हैं, और ये मतलब कि आपको रिपीटेड वे में आप इसी साइकिल में हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ और इश्यूज को नहीं समझ पा रहे, आपके अंदर आपके अंदर एक को डिपेंडेंसी इशू है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों को दे देते हैं, बोलते हैं दूसरे आपकी प्रॉब्लम को फेस करें, दूसरे आपके चाइल्डहुड वूंड को समझे नहीं। आपको कुछ समझने की जरूरत है, आपको अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, आपको अपनी चॉइसेस को दुरुस्त खुद करना है, आपको लोगों का वेट करने की बजाय लोगों को वेट करवाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप अपने ऊपर इतना काम करें कि लोग आपका इंतजार करें कि आप कब टाइम निकालेंगे इससे बात करने के लिए, ठीक है। आपको अपने सेल्फ पे वर्क करना है, और आप वो कैपेबिलिटी लगते हैं, तभी आपकी लाइफ में एक सिमिलर पैटर्न आ रहा है। आपको प्यार इसलिए नहीं मिल रहा, आप कुछ करने के लिए बने हैं, आपको किसी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आप प्यार करने वाले लोग ढूंढते हैं और उसी कंफर्ट में रहते हैं। आप डिवाइन पर्पस को लेकर आए हैं, आपका डिवाइन का कोई पर्पस है, कोई डिवाइन आपसे पर्पसली कुछ करवाना चाहता है, लेकिन आपको उस सर्किल को ब्रेक करना है, ठीक है। उस उस ट्रॉमेटिक एनर्जी से बाहर आना है, एक विक्टिम एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है। अपने आप को विक्टिम समझते हैं, ठीक है। हील करें इनर सेल्फ को, ये इनर एनर्जी को हील करें, सपोर्ट लेकर, लोगों की मदद लेकर कब तक चलेंगे, ठीक है। उस चीज से बाहर निकलें, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर है। आप ये जो आप बाहर अंधेरा देख रहे हैं वो आपके अंदर अंधेरा है, ठीक है। अगर आपके अंदर एक लाइट आ गई, और वो आएगी, ठीक है। ये आपको सर्कमस्टेंसेस से इसलिए गुजारा जा रहा है, आप हमेशा हर चीज को जलता हुआ, खत्म होता हुआ, बैड लक फेस करता हुआ अपने आप को, आपको ऐसा फील होता है आप नसीब वाले ही नहीं है, ठीक है। जिस चीज में आप कदम रखते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो चीज खत्म हो जाती है। कोई डिवाइन जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस भेजता है तो कुछ सिखाना चाहता है, कभी कभी वो अपने करीब करना चाहता है, कभी कभी वो बताना चाहता है तुम गलत रास्ते पे हो, तुम ऐसे ही यूज होते रहोगे, तुम्हें लोग ऐसे ही डिस्टर्ब करके भागते रहेंगे, क्योंकि लोग आपकी लाइफ में आके एक बल्ब बन जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है अगर ये बल्ब खत्म हो गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, रोशनी खत्म हो जाएगी, अगर ये इंसान चला गया तो आपकी लाइफ में रह क्या जाएगा, आप किस मकसद से जिएंगे। इसके आने के बाद तो आपको उम्मीद मिली थी। उम्मीद इंसान नहीं है, उम्मीद आपके अंदर की रोशनी है, ठीक है। आपने अंदर ही अंधेरा करा हुआ है, आप अंदर ही होपलेस हुए हैं, आप दूसरों की तरफ देखते हैं और दूसरों की तरफ रोशनियां ढूंढते हैं। आपके अंदर रोशनी है, ठीक है, आप उसको तलाश करें, एक पुरुमीद हो जाए। देखें, ये नहीं फर्क पड़ता कि आपने क्या खाया, क्या पहना, आप कैसे हो, आपके अंदर जोश और जज्बा जो होता है ना, जो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एंथुसियाज्म होता है, ठीक है, जो आपको सक्सेस दिला रहा होता है, वो आपके लिए काफी होता है, इनफ होता है। आपके अंदर
वो आपके अंदर जो ना स्टैमिना नहीं है, एक मतलब कि विल पावर, अपनी विल पावर से काम लें, आप सब कुछ कर जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मत डिपेंड रहे ना इमोशनली ना फाइनेंशियली ना मेंटली, ठीक है, किसी के ऊपर भी। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।